किसके अंदर धरी रहती थी? जैसे माँ की बुद्धि बच्चे में धरी रहती है, किसमें धरी रहती? बच्चे में। तो ऐसे ही जो भारतवासी हैं, कहाँ के वासी? भारतवासी। तो हम भारतवासियों की बुद्धि कहाँ धरी रहती? भारत में धरी रहती। पहले पहले हम ही हैं जिनकी बुद्धि भारत में धरी रहती। हमारे बाद फिर 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबर बार आती है, जिनकी बुद्धि में, जिनकी मन बुद्धि में वो ही भारत जो सारी सृष्टि का हीरो है, वो बैठ जाता है। महाविनाश के समय 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं किसको याद करेंगी? उसी एक को याद करेंगी। तो बाप ने समझाया है कि जो ये तुम्हारा भारत है ये अविनाशी खंड है। कैसा खंड? अविनाशी खंड, जहाँ के तुम वासी हो। तुम्हारा, उनका नहीं, दूसरे धर्म वालों का, इनका भी नहीं। किनका? ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों का, क्योंकि ये भी दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते। तुम्हारा ये अविनाशी खंड है। और जो धर्म वाले हैं उनके धर्मखंड, जैसे बौद्धियों का धर्मखंड चीन जापान, क्रिश्चियन का धर्मखंड यूरोप अमेरिका, मुसलमानों का धर्मखंड अफ्रीका अरब देश, ईरान अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, ये सब खंड विनाशी है। 2500 साल पहले न इनका कोई मनुष्य की बुद्धि में ज्ञान था, और अब जब एटम बम फटेंगे, ये 2500 वर्ष पूरे होंगे, तो ये धर्मखंड फिर सागर में डूब जाएंगे। ये विनाशी धर्मखंड है, क्योंकि अविनाशी जो बाप है बाप कैसा है हमारा? अविनाशी जो बाप है उनकी ये जन्मभूमि है। अविनाशी जो बाप है, मैं नहीं, उनकी। अविनाशी जो बाप है उनकी ये भारत जन्मभूमि है। अविनाशी बाप कौन है? अविनाशी बाप जिसकी भारत खंड अविनाशी जन्मभूमि है। इस सृष्टि पर अविनाशी कौन है और विनाशी कौन है? कितने विनाशी हैं और कितने अविनाशी हैं? 4.5 लाख अविनाशी हैं। कृष्ण का जब जन्म होगा, कृष्ण के माँ बाप जब जन्म देंगे, तब 4.5 लाख मौजूद होंगे? हैं? होंगे नहीं। वो तो जन्म, पहला जन्म जब पूरा होने को होगा तब ही तो आएंगे। 4.5 लाख ऊपर से नंबरवार आएंगे या एक साथ उतरेंगे? नंबरवार आएंगे। तो बताया जो नंबरवार आएंगे वो इस सृष्टि पर अविनाशी हैं, सदाकाल हैं इस सृष्टि पर नहीं। एक है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल रहने वाला है। तो अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है। देखो तो कोई को भी ये बात मालूम नहीं है। गाते हैं शिव जयंती जन्मभूमि, क्या गाते हैं? शिव जयंती। अरे जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है?
तो कोई साकार होना चाहिए ना, है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? तो कौन है जिसकी सारे संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है? अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, रेडियो के द्वारा, एक एक मनुष्य के मुख के द्वारा। जो कानों से सुने, जो इन आंखों से देखे, वो क्या कहे? मेरा बाप आ गया। तो प्रत्यक्षता होगी ना। तो जिसकी प्रत्यक्षता होगी वो साकार में होगी।